किशोर को अजमल का गांव बहुत पसंद आया। अजमल की उम्मी ने उसे मज़ेदार पकवान खिलाए। उम्मी ने कहा, बेटे किशोर, अगले महीने ईद आने वाली है, इस दिन जरूर आना। उम्मी की बात सुनकर किशोर बहुत खुश हुआ और उसको अपनी दोस्त शाकरा की कहानी याद आई। शाकरा घर के सामने उदास बैठी थी। उसको देखकर पड़ोसी के शर्मा जी ने पूछा, बेटी, तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? खेलती कूदती क्यों नहीं? किसके साथ खेलूं चाचा? मेरी कोई सहेली नहीं है। फिक्र मत करो बेटी, कल मेरी बेटी लता आने वाली है। अगले दिन लता अपनी उम्मी के साथ आ पहुंची। लता शाकरा की सहेली बन गई। शाकरा की तरह वो भी 7वीं जमात में पढ़ती थी। दिवाली पर शाकरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मजा आया। खाने के लिए तरह तरह की चीजें थीं। अम्मी ने शाकरा को उन चीजों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं, यह सोन पापड़ी और यह शक्करपारे। शाम को लता के घर में कई तरह के दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बरंगा आकाश दीप भी लटका हुआ था। सारा घर जगमग जगमग रहा था। ये देखकर शाकरा ने लता से पूछा, तुम ईद के दिन मेरे घर आओगी ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। चंद महीनों के बाद शर्मा जी अपने घर वालों के साथ किसी दूर इलाके में चले गए। लता के जाने से शाकरा अकेली हो गई। आज ईद का दिन है। शाकरा को लता की याद आ रही थी। अगर वो यहाँ होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। अचानक घर के सामने गाड़ी रखने की आवाज आई। शाकरा और उसके अबू ने बाहर निकलकर देखा तो शर्मा जी, लत्ता और उसकी उम्मी खड़े थे। शाकरा और उसके अबू ने बाहर निकलकर देखा तो शर्मा जी, लिता और उसकी उम्मी खड़े थे। शाकरा खुशी के मारे जोर से चलाई, लता। इसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो लिता से लपट गई। ये देखकर शर्मा जी कहने लगे, अरे बेटी, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकरा के अबू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर इधर की बातों के बाद सब दस्तरख्वान पर बैठ गए, जहां बिरयानी और शेर खरमा लगे हुए थे। किशोर को अजमल का गांव बहुत पसंद आया। अजमल की उम्मी ने उसे मज़ेदार पकवान खिलाए। उम्मी ने कहा, बेटे किशोर, अगले महीने ईद आने वाली है, इस दिन जरूर आना। उम्मी की बात सुनकर किशोर बहुत खुश हुआ और उसको अपनी दोस्त शाकरा की कहानी याद आई। शाकरा घर के सामने उदास बैठी थी। उसको देखकर पड़ोसी के शर्मा जी ने पूछा, बेटी, तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हो? खेलती कूदती क्यों नहीं? किसके साथ खेलूं चाचा? मेरी कोई सहेली नहीं है। फिक्र मत करो बेटी, कल मेरी बेटी लता आने वाली है। अगले दिन लता अपनी उम्मी के साथ आ पहुंची। लता शाकरा की सहेली बन गई। शाकरा की तरह वो भी 7वीं जमात में पढ़ती थी। दिवाली पर शाकरा लता के घर गई तो उसे बड़ा मजा आया। खाने के लिए तरह तरह की चीजें थीं। अम्मी ने शाकरा को उन चीजों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं, यह सोन पापड़ी और यह शक्करपारे। शाम को लता के घर में कई तरह के दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बरंगा आकाश दीप भी लटका हुआ था।
सारा घर जगमग जगमग रहा था। ये देखकर शाकरा ने लता से पूछा, तुम ईद के दिन मेरे घर आओगी ना? हाँ, मैं जरूर आऊंगी। चंद महीनों के बाद शर्मा जी अपने घर वालों के साथ किसी दूर इलाके में चले गए। लता के जाने से शाकरा अकेली हो गई। आज ईद का दिन है। शाकरा को लता की याद आ रही थी। अगर वो यहां होती तो मेरे नए कपड़े देखकर कितनी खुश होती। अचानक घर के सामने गाड़ी रखने की आवाज आई। शाकरा और उसके अबू ने बाहर निकलकर देखा तो शर्मा जी, लता और उसकी उम्मी खड़े थे। शाकरा और उसके अबू ने बाहर निकलकर देखा तो शर्मा जी, लिता और उसकी उम्मी खड़े थे। शाकरा खुशी के मारे जोर से चलाई, लता। इसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो लता से लपट गई। ये देखकर शर्मा जी कहने लगे, अरे बेटी, ईद के दिन रोते नहीं, खुश होते हैं। शाकरा के अबू उन्हें घर के अंदर ले आए। इधर इधर की बातों के बाद सब दस्तरख्वान पर बैठ गए, जहां बिरयानी और शेर खरमा लगे हुए थे।